गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब घर पे सेफ़ और सिक्योर रहोगे। एंड सिंस अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है, सो बहुत सारे लोगों ने अभी घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। सो जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड ओनली देन वेंचर आउट। एंड द रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज़, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी मैसेजेस की। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हार्डली एक आध हफ्ता हुआ, जिसमें सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। एंड द रीज़न फॉर स्टार्टिंग दैट थिंग वॉज, जब भी हमारे लोगों से बाहर मिलना होता है, या आपने शायद गुरमीत सर को सुना है, कपिल सर को सुना है, किसी भी वी को सुना है, किसी एवीपी को सुना है, या आपके किसी भी सीनियर को सुना है, आपने उनसे हमेशा एक ही बात सुनी होगी, वो है फॉलो द सिस्टम। आप सिस्टम को 3 साल, 4 साल मैक्सिमम, 3 साल पकड़ के चलो, 3 साल अगर आप सिस्टम को 100% फॉलो करते हैं, सो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। एंड बहुत बार लोगों से ये सवाल आता है कि सर, सिस्टम को तो हम फॉलो कर लेंगे, आप जैसा कहते हो, बट व्हाट इज़ द सिस्टम? तो सिस्टम इज़ मेड ऑफ स्मॉल 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 पार्ट्स। एंड इस वीडियो में शायद मैं उसमें से एक पॉइंट कवर करूँगा, एंड विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, बिकॉज जब हम नया नया एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, या नया नया जिम करना स्टार्ट करते हैं, जिमिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट 5-10 डेज़ या फर्स्ट 2-3 डेज़ में जब कोई वेट ट्रेनिंग करता है, सो आपको एटलीस्ट खास करके बॉयज़ को पता होगा कि इधर इधर या पैर में वो थोड़ा दुखना चालू होता है। उस पेन को स्वीट पेन कहा जाता है। उसी तरह इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के लिए एक पेन, आई वुड नॉट से टेक्निकली पेन, बट एक कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत चुकाना किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी है जो फ्री है, और बाकी सब के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। एंड अभी मेरे दिमाग में वो कुछ चीज़ों में से जो फ्री है, उसमें से एक ही आ रहा है, वो है पेरेंट्स का प्यार। बट मेरा मानना ऐसा है कि वो भी शायद हमें फ्री नहीं मिलता। अगर एक माँ उसके बच्चे को, वो प्यार अगर फ्री में होता, तो वो फ्री में एक्चुअली नहीं होता, बिकॉज़ उस माँ ने हमें पेट में रखा, 9 महीना जन्म दिया। उस टाइम पे शायद हमने नहीं, बट उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहन की होती है। सो कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती, हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। एंड इस बिज़नेस में अगर आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, आप इस बिज़नेस में कुछ आगे लुक अप टू कर रहे हो कि मुझे इस बिज़नेस से फलाना जो भी सक्सेस होना है आपके हिसाब से, आपको उसको क्या लगता है, आपको इतना ईजी होगा वो? शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बिज़नेस अभी के सिचुएशन, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना, बट इन जनरल थोड़ा इजी लगता होगा। मैं आज बात कर रहा हूँ ऑल वी पार्टनर्स, ऑल एवीपी, ऑल सीनियर्स, जिन्होंने जब सोसाइटी स्टार्ट हुआ था, तब हम ब्रोशर लेके किसी के पास भी जाते थे। आज जब आप ब्रोशर लेके किसी के सामने रखते हो, तो उसको बताते हो 100 ब्रांचेस है, मोर देन 100 ब्रांचेस इनफैक्ट। एंड लास्ट 6 साल से हम मैच्योरिटीज़ दे रहे हैं, एवरीथिंग इज़ रनिंग प्रॉपर स्मूथ। 6 साल हो गया मार्केट में आके। जस्ट इमेजिन, मैं ब्रोशर आपके सामने रखता हूँ और आपको बोलता हूँ ये सोसाइटी है, इसमें आप पैसा डालोगे क्या? और आपका सवाल आता है, अच्छा ये सोसाइटी कितना पुराना है? और हम में से जितने भी जन के मैंने नाम लिए, सतीश सर, संतोष सर, भक्ति मैम, राहुल सर, ऑल द एवीपीज़, इनसे तभी एक ही जवाब जाता था, सोसाइटी अभी पिछले हफ्ते स्टार्ट हुई है। कैन यू इमेजिन द डिफ़िकल्टी व्हाट ऑल दिस पीपल मस्ट हैव फेस्ड while doing the business that time? कुछ लोग उसको डिफ़िकल्टी बोलेंगे। फॉर अस, हमारा जो मानना है, या ख़ास करके मेरा जो मानना है, वो डिफ़िकल्टी नहीं था, वो हम ना सुनने का, वो हम एक चीज़ का कीमत चुका रहे थे, जिसका शायद बेनिफिट आज हमें मिल रहा है। जिनका भी मैंने नाम ले रहा था, मे बी वी पार्टनर्स हो या एवीपी हो, आज उसमें से एक भी बंदा, एक भी मतलब एक भी बंदा आप मंथली 8 या 9 लाख के नीचे, या 10 लाख के नीचे नहीं होगा। मैं मेरा बात करूँ, मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था 1400 रुपीज़ का सैलरी से। मैंने लेफ्ट टाटा AIG, तब मेरा साल का इनकम था, एनुअल पैकेज 6.5 लैक्स।
पिछला साल कमीशन इनकम आई क्रॉस्ड 1 करोड़। ये जर्नी साल का 6 लाख से लेके साल का मोर देन 1 करोड़। क्या लगता है आपको इतना इजी हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, आपके लिए भी ये जर्नी इतना इजी नहीं होने वाला है। हाँ, बट डिफ़िकल्ट आप या मैं इसे खुद बनाते हैं, बिकॉज सिस्टम के हिसाब से जो सिस्टम मांगता है वो हिसाब से खुद को चेंज नहीं कर पाते। उनके लिए ये शायद पे द प्राइस ज़्यादा हो जाता है, बट कीमत तो ज़रूर चुकानी पड़ेगी। कितने, एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली अस, वर्ल्ड में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी लोग का नाम आज शायद एक अच्छा बिजनेसमैन या एक लाइफ में किसी ना किसी मुकाम पे पहुँचे हैं, राइट फ्रॉम महात्मा गांधी जी से लेके सचिन तेंदुलकर, आपको क्या लगता है उन्होंने कीमत नहीं चुकाई होगी? अगर महात्मा गांधी बोलते कि चलो सत्याग्रह करते हैं, या तभी का सिचुएशन ऐसा था कि सत्याग्रह करना पड़ता था, और तब गांधी जी बोलते नहीं आज तो संडे, आज मैं धरने पे नहीं बैठूंगा, आज मेरे दोस्त के लड़के का शादी है तो आज मैं सत्याग्रह में नहीं आऊँगा। वो जो उन्होंने उस टाइम पे कीमत चुकाई ना, वो ये जितने भी छोटी छोटी चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो छोड़ के एक ही चीज़ पे फोकस करने की, इसलिए शायद आज वो कागज़ को भी इतना मोल है उनके वजह से, बिकॉज उनका फ़ोटो उस कागज़ पे है, उसीलिए शायद आज करेंसी को वैल्यू है। सचिन तेंदुलकर को तो आप में से बहुत सारे जन ने एक्चुअली में देखा भी होगा, उनको उनके मैचेस देखे होंगे, उनका गेम देखा होगा। यू थिंक इट वॉज सो ईजी फॉर नॉर्मल पर्सन और स्मॉल चाइल्ड टू बिकम सच अ सक्सेसफुल क्रिकेटर? आपने अगर उनका मूवी देखा है तो आपको पता होगा, जिस स्कूल में वो जा रहे थे वहाँ पे शायद क्रिकेट को उतना बढ़ावा नहीं था, इसलिए किसी और स्कूल में उनको एडमिशन लेना पड़ा, और वो स्कूल उनके घर से दूर थी, इसलिए ऑलमोस्ट उनका बचपन या बचपन के कुछ साल वो घर से दूर उनके चाचा जी के घर पे रहे थे। वो कीमत उन्होंने तब चुकाई थी, तब जाके आज वो बंदा, वो नाम, इतना कॉमन नाम सचिन, आज पूरी दुनिया जानती है। शायद हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप मेरे सामने होते तो शायद मैं आपको सवाल पूछता कि आप में से कौन ऐसा है जिसको स्वर्ग जाने की इच्छा है? शायद आप में से क्यों, मैं बोलूँगा दुनिया में हर बंदे की इच्छा होगी स्वर्ग जाने की। पर आपको पता है स्वर्ग जाने का श्योर शॉट रास्ता कौन सा है? उसके लिए मरना पड़ेगा। मरने का नाम सुन के थोड़ा सेटबैक हो जाता है। इसका मतलब स्वर्ग जाना तो सभी चाहते हैं, पर साला मरना कोई नहीं चाहता। या जो लाइफ जी रहे हैं ना, मंथली 7 लाख, मंथली 8 लाख, मंथली 10 लाख, और ये शायद मैं कम बता रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट ओनली दैट इनकम पार्ट, इट्स अबाउट द टाइम व्हाट यू गेट विथ योर फैमिली। आज शायद कोरोना की वजह से मजबूरी में वो टाइम मिलना एंड एक सुकून है, टेंशन नहीं है कि किधर से पैसा आएगा, उसके बाद वो टाइम मिलना, उसमें बहुत फ़र्क है। एंड इस टाइम से इधर पहुंचने के लिए हर एक बंदे को, लेट इट बी वी पार्टनर, लेट इट बी एनी ऑफ द एवीपी, बहुत ज़्यादा कीमत चुकाई है। उसका शायद आज आप सबको बहुत अच्छा फल मिलता होगा। एक छोटा एग्जांपल दूँ, एक जब पेड़ उगता है ना, तो उसका इनिशियल पार्ट जो होता है, आई वुड से रूट्स, जो शायद गुरमीत सर है इस ऑर्गेनाइजेशन के, कपिल सर है, मोस्ट ऑफ द एवीपीज, ऑल ऑफ द वी, ये रूट या कोई भी झाड़ का जब रूट होता है ना, उसको शायद वो सूरज की चकाचौंध, वो अच्छी ठंडी हवा नहीं मिलती, उसको मट्टी में, ज़मीन के नीचे खुद को डालना पड़ता है, उस गंदगी में नीचे घुसना पड़ता है, उस मट्टी से पानी निकालना पड़ता है, तब जाके ऊपर कोई तो एक फल लगता है, तब जाके ऊपर कोई तो ब्रांचेस आते हैं, तब जाके ऊपर कुछ पत्ते आते हैं, जिनको आज दुनिया का चकाचौंध दिखता है, जिनको शायद सूरज की रोशनी मिलती है, जिनको अच्छी ठंडी हवा मिलती है, जिनको फल मिलता है। आप में से बहुत सारे जन इस पौधे के, इस ऑर्गेनाइजेशन के पौधे के फल होंगे, कुछ पत्ते होंगे, कुछ शायद ब्रांचेस होंगे। जस्ट इमेजिन वी एवीपी, एन एंटायर वी ऑर्गेनाइजेशन, इस पौधे को इतना ऊपर, और आप सबको ये मिलने के लिए हम किधर गए थे? तो हम मट्टी के अंदर गए थे, एंड दैट वाज द प्राइस व्हाट वी पेड, जिसके बदौलत आज हम जिधर भी खड़े हैं। पुराने ज़माने में हम पढ़ते थे कि साधु महाराज होते, ऐसा ऐसा कुछ तो एक पोजीशन लेके बरसों तक
विदाउट खाना पीना हो, इर्रिस्पेक्टिव क्या मौसम है, बारिश है, ठंडी है, सर्दी है, धूप है, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में ध्यान लगा के बैठते थे, तपस्या करते थे। एंड उनकी कठोर तपस्या देख के ऊपर वाला खुश होता था और उनको बोलता था मेरे से कुछ तो एक वरदान मांगो। एंड फिर वो बंदा जो मांगे उसको तथास्तु बोलने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता था। वो तथास्तु हम में से, आप में से कितना सारा लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, जो जिनको चाहिए कि कोई तो तथास्तु बोले। कोई दूसरा तथास्तु नहीं बोलने वाला है आपको, वो तथास्तु हम खुद हमको बोलेंगे। हाँ, बट वो पावर तथास्तु बोलने की आप में आने के पहले आपको उसके लिए कठोर परिश्रम और कठोर तपस्या करनी होगी। तभी साधु महाराज अगर सुबह या दिन का 1 घंटा या हफ्ते का 4 घंटा या महीने का 5 घंटा तपस्या करते हो, बाकी में कुछ दूसरा करते पड़ते हो, आपको लगता है ऐसे लोग को तथास्तु मिलेगा? अगर आप उस ख्याल में जी रहे हो कि मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देके इसमें से सक्सेसफुल होऊंगा, तो सॉरी, आपको शायद किसी ने झूठ या किसी ने गलत बुलाया। मैं नहीं कहता कि आप डे 1 से फुल टाइम आ जाओ, बट लाइफ में या इस जर्नी में, इस फेज़ में एक मुकाम आएगा। मेरे भी आया था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लीव अ जॉब ऑफ 6.5 लाख, 6.5 लाख 2009 में। एंड आई वोंट से मैंने तभी रिस्क लिया, आई वोंट से तभी मेरे लिए वो डिसीजन था। मैंने उस चीज़ की कीमत चुकाई, उस कीमत चुकाने का मोल शायद मुझे आज मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि हम किसी भी चीज़ की कीमत तो ज़रूर लगा सकते हैं पर उसका मोल नक्की नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे वेरी सिंपल इट इज़, या तो सक्सेसफुल होने के पहले कीमत चुकाओ और सक्सेसफुल हो जाओ, या तो फिर सक्सेसफुल नहीं हुए इसके लिए ज़िंदगी भर उसकी कीमत चुकाते बैठो। वॉट एवर लाइफ आई वोंट, आज शायद मैं इस पोजीशन पे आज पहुंचा हूँ, कुछ साल पहले जाओ तो मैं भी शायद आपके जैसा था, हम में कुछ डिफरेंस नहीं था। जो भी ज़िंदगी हम जी रहे, आपको नहीं लगता वो हम एक कीमत चुका रहे हैं? ये ट्रेन ट्रैवलिंग, बस में लटक के जाना, इस उम्र में भी शायद हमारे पेरेंट्स को या हमको खुद को, व्हाट इज़ दिस? ये हर एक चीज़, ये हर एक तकलीफ़ इज़ व्हाट? दिस इज़ ऑल द प्राइस व्हाट वी आर पेइंग फॉर नॉट बीइंग सक्सेसफुल। वी ऑल आर लकी, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है एंड इसके लिए वो तकलीफ़ आएगी, इसके लिए वो कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप कीमत चुकाओगे, सक्सेस उतनी ज़्यादा मीठी लगने वाली है। मार्क माई वर्ड्स। एंड ऑफ द डे, लाइक आई सेड, प्राइस इज़ व्हाट वी कैन पे, वैल्यू वी कैन नॉट डिफाइन। ये शायद पेन की कीमत, या ये अगर ये पानी की बोतल होती, या ये फॉरगेट अबाउट दिस, ये पेन की कीमत कितनी होगी? 10 रुपये, 20 रुपये, ये इसकी कीमत हो गई। इसका मोल उस बंदे को पूछना जिसने जस्ट पढ़ाई की है, या तो फिर वो एग्ज़ाम, नॉट पढ़ाई की है, शायद साल भर पढ़ाई की, एग्ज़ाम जा रहा है, आज उसका 10th का पेपर है एंड वो ये पेन भूल गया है। तब इस पेन की कीमत और तब इस पेन का मोल आपको फ़र्क उस स्टूडेंट को पता चलेगा। उसी तरह आज हम जो भी चुकाएंगे ना इस बिज़नेस की जर्नी में, इस बिज़नेस के फेज़ में, वो कीमत होगी। इसका मोल आपको पता चलेगा जब आप सक्सेसफुल होंगे, एंड उस मोल इज़ अ डिफरेंट लाइफ। दे से दैट grass is always greener on the other side. Have courage, pay the price to go on that other side, and it is actually greener. It's only about people just इस साइड खड़े रहते हैं और उस साइड खाली बस स्टेयर करते रहते हैं, जस्ट सोचते हैं कि नहीं यार, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, बट इट एक्चुअली इज़, प्रोवाइडेड यू लीव देयर, प्रोवाइडेड आप उधर जम मारो, प्रोवाइडेड आप उधर जाओ, उसके लिए तकलीफ़ होगी। एंड ये जो आप या हम ये जो कीमत चुकाएंगे ना, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। दिस इज़ व्हाट वी एन्जॉय। ये अगर आप आज एन्जॉय करोगे ना, कल आप जब स्टेज पे जाओगे, आज हम जब स्टेज पे आते हैं, हम ये नहीं बोलते कि मेरे पास आज ये है वो है। लोगों को ये वो सुनना भी नहीं होता, लोगों को ये देखना होता है कि क्या तकलीफ़ों के बावजूद हम आप इधर पहुँचे। दिस बिजनेस इज़ ईजी बट इट इज़ नॉट सिंपल।
एंड इसे एक ही चीज़ है जो डिफ़िकल्ट बनाती है, और वो है जो कीमत चुकानी पड़ती है। एंड ऑफ द डे या तो आप कीमत चुकाओ, हम कीमत चुकाते हैं, और अगर हम ये कीमत नहीं चुकाते तो हम, हमारे पेरेंट्स, हमारा आने वाला जनरेशन, वो हर एक बंदा कीमत चुकाएगा, हर एक बंदा। मेरे शायद दादाजी ने वो कीमत नहीं चुकाई, इसलिए शायद मेरे पिताजी को वो कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने वो कीमत नहीं चुकाई, इसलिए शायद मुझे वो कीमत चुकानी पड़ेगी। आज अगर मैं भी वो कीमत नहीं चुकाऊँ ना, तो मेरे मेरे वो लड़के को या मेरे बच्चे को या मेरे आने वाले जनरेशन को और उसके आने वाली जनरेशन को, शायद सबको ये कीमत चुकानी पड़ेगी। सो वाई नॉट आई फिनिश दैट एंटायर एफर्ट, वाई नॉट आई फिनिश दैट एंटायर हार्ड वर्क इन 3 years। आई एम टेलिंग यू, मैक्सिमम 3.5 years अगर आप प्रॉपर कीमत चुकाओ, नथिंग लाइक इट। आप सोच नहीं सकते कि क्या लाइफ, यानी एक ईगल जब हवा में ऊपर से उड़ता है ना, वो नीचे देखता है। मुझे याद है वो एक, इस ईगल के एग्जांपल से मुझे एक चीज़ याद आई, आई वुड लाइक टू शेयर दैट थिंग। इनिशियली व्हेन आई, मी, भक्ति मैम, जितने भी वी पार्टनर हैं, जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो पाजी बोलते थे, देवांग उस लाइफ के बारे में इमेजिन करना कि बस सुबह 10 बजे उठे हैं, हाथ में एक मस्त चाय या कॉफ़ी का कप लिया है, एंड गैलरी में जाके खड़े होते हैं और चाय पी रहे हैं, और नीचे देखते हैं तो पूरी दुनिया लगी पड़ी है, मूंगी जैसी भाग रही इधर उधर 2 वक्त का रोज़ी रोटी के लिए। एंड तुम उठा है सुबह मस्त 10 बजे, चाय पी रहा है, देख रहा है और आराम कर रहा है। वो लाइफ अगर जीना है ना, तो आज उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तभी लगता था एक्चुअली में ऐसा हो सकता है, बट आज व्हेन आई स्टे ऑन 19th फ्लोर मलाड, एंड यहाँ से मुझे सामने से हाईवे दिखता है, और मैं सुबह 10 बजे 9:30 बजे जब भी उठता हूँ, हाथ में चाय का कप लेता हूँ और हाईवे की तरफ देखता हूँ, ये मस्त लंबा लाइन लगा रहता है। आई डोंट लाफ ऑन देम, आई वॉज वन ऑफ देम। इट टुक मी 3 to 4 years टू रीच हियर। इट विल टेक 3 to 4 years आपको भी टू रीच वेर एवर यू वॉन्ट टू। हाँ, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पसीना है ना, इधर से निकल के नीचे पैर का अंगूठे तक जाएगा, खून पानी जैसा पतला होगा, तब जाके फिर सपनों से परी दुनिया मिलेगी। लेट मी बी ऑनेस्ट, दिस बिज़नेस में अगर जेन्युइनली आपको सक्सेसफुल होना है, इसकी आपको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। इनिशियल फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, 1 साल 2 साल, एंड मैक्सिमम लाइक ए सेट 3 साल। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको लग रहा है कि ये बिज़नेस आप आसानी से कर लोगे, सब एकदम इजी हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। अगर जीतने की कीमत नहीं चुकाओगे तो ज़िंदगी भर हारने की कीमत चुकानी होगी। लाइफ में इफ़ अगर ये बिज़नेस नहीं होता, फॉरगेट अबाउट दिस बिज़नेस, एक नॉर्मल अपॉर्चुनिटी अगर आपके इसमें मिलती, आप में से, हम में से, हमारे पेरेंट्स में से बहुत सारे जिनको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, हम बोलते कि नहीं, ये शायद उसने वो रिस्क नहीं लिया या रिस्क लेने से डरते थे। अगेन आई एम सेइंग, इट्स नॉट अबाउट दैट रिस्क, इट्स अबाउट पेइंग द प्राइस। वो शायद उस चीज़ की, उस पाने की या उस चीज़ को पाने की कीमत चुकाने के लिए शायद रेडी नहीं था। उसको फिर उसने रिस्क की चादर चढ़ा दी, उसको फिर उसने नॉलेज की चादर चढ़ा दी, उसको फिर शायद उसने इनिशिएटिव की चादर, या कोई भी आप नाम ले लो। एंड ऑफ द डे घुमा फिरा के कहानी आएगी, क्या तुमने कीमत चुकाई है। मैंने शायद आपको सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल बताया, आपको महात्मा गांधी का एग्जांपल बताया। अभी लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, आई गेस दिस ईयर जनवरी में एक मूवी आई थी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। आज भी हमको इतिहास में उनके बारे में कहा जाता है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। उनके जैसे उस टाइम पे शायद बहुत सारे और लोग रहेंगे, बट आज हमें सिर्फ उन्हीं के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? वाई ही बिकेम अ वॉरियर, वाई ही बिकेम अ हीरो? बिकॉज ही पेड द प्राइस, ही पेड द प्राइस विथ हिज लाइफ। उनके लिए उस टाइम पे वो फोर्ट जीतना ज़्यादा ज़रूरी था रादर देन उनके बच्चे का शादी। दैट वाज व्हाट, वो कीमत उन्होंने उस दिन चुकाई, तब जाके आज तानाजी द अनसंग वॉरियर बनता है, एंड ही बिकम्स
द आई वुड से एक ऐसा नाम, एक ऐसा जज्बा जो शायद बाद में आके हज़ारों लोगों को इंस्पायर कर जाता है। ये जो आप कीमत चुकाओगे ना, ये कीमत अगेन आई एम सेइंग, ये खाली आपके लिए नहीं होगी, ये आपका आने वाला जनरेशन, आपके आजू बाजू के लोग, हर एक बंदे के। मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूँ इसलिए खाली बस मैं फेल नहीं होता हूँ, मेरे साथ मुझे जानने वाले, मेरे साथ रहने वाले, वो हर एक बंदा उस चीज़ की कीमत चुकाता है। आप में से, हम में से कि शायद लकीली आई एम आउट ऑफ इट, मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम वी ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ इट, बट किसी के मम्मी, किसी के डैडी, किसी के फैमिली वाले आज भी उस ट्रेन, आज भी उस बस, आज भी उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुज़रना पड़ता है। ट्रेन के अलावा चारा नहीं होता। व्हाट इज़ दिस? ये वो ये ट्रैवलिंग ट्रेन का ये भीड़, ये बस की गर्दी, ये सब क्या है? ये कीमत है जो चुका रहे जस्ट बिकॉज वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अगर वो सक्सेसफुल होते तो शायद ये कीमत चुकानी नहीं पड़ती थी। सो एंड लाइक आई वाज सेइंग कि कीमत was one of my favorite topic because in we organization, आफ्टर भक्ति मैम, आफ्टर संतोष सर, आफ्टर सतीश सर, या मे बी आफ्टर राहुल सर, मैंने आई वॉज वन ऑफ देम जिसने बहुत ज़्यादा कीमत चुकाई है। इट वॉज नॉट ईजी, हाँ, बट वो तकलीफ़ का वो मज़ा, वो अभी जो लाइफ जी रहे हैं ना, इसको अगर मैं उसके सामने कंपेयर करूँ तो दैट वाज नथिंग। वो जो कीमत चुकानी पड़ी, ऐसी शायद मैं अभी और 100 बार चुकाने को रेडी रहूँगा अगर मुझे आज ये वाली लाइफ मिलती होगी तो। आप शायद मेरा ये वीडियो देख के आप डर जाओगे कि यार इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हाँ करना पड़ेगा, इसके अलावा चारा नहीं है। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट सिंपल ऑल्सो। मांग क्या रहे हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब जिस चीज़ पे मैं हाथ रखूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए मेरे कदमों में होगी। ये अगर आप सोच रहे हैं, ये अगर आपको चाहिए, अगर आप ऐसा जीना चाहता है, आपको क्या लगता है उसका क्या कीमत रहेगा ये लाइफ का, ऐसी वाली लाइफ का? उसके सामने मेरे दोस्त का शादी, मेरे फैमिली में किसी का बर्थडे, ये सब क्या, ये सब साइड में रखे, सिर्फ और सिर्फ अगला 3 साल फोकस ओनली ऑन बिजनेस, नथिंग एल्स। एंड एक लाइन खाली मैं लास्ट में थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। दिस बिज़नेस में अगर आप कीमत नहीं चुकाते, दिस बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के लिए आप अगर टाइम नहीं देते, दिस बिज़नेस में अगर कुछ पाने के लिए आप वो सब सेक्रीफाइस नहीं करते, इट्स ऑल अबाउट इफ़ यू हैव होप इन द एंड बट यू आर लिविंग अ होपलेस एंड, हाउ डू यू वॉन्ट योर लाइफ टू एंड? मे बी एंडिंग लाइफ हमारे में से किसी के हाथ में नहीं है, बट जितना भी टाइम मिला है खुद के लिए, फैमिली के लिए, जिन्होंने कीमत चुका के आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया, उनके लिए, आने वाला अपना जनरेशन के लिए, हम उनको क्या देना चाहते हैं? अ होपलेस एंड और एंडलेस होप? आपको खाली ये डिसाइड करना है। एंड जब आपका रीज़न नक्की हो जाता है ना ये बिज़नेस करने का, फिर वो कीमत का वो जो पे द प्राइस आप करोगे, you will start enjoying that, because then you are confident on yourself, you are confident about the system, you are confident about your seniors कि आप उस तकलीफ़ से बाहर निकलोगे। सोने को भी जब गहने का शेप आता है ना, उसके लिए उसको भी आग में जलना पड़ता है। हीरे की कीमत नक्की होती है उसके कट्स के ऊपर से, बट वो कट के लिए उसको भी उस घिसना पड़ता है खुद को। हमें भी अगर घिस के चमकना है सोने की तरह, डायमंड की तरह, आग में जाना पड़ेगा। और जब उसमें से बाहर निकलेंगे, मज्जानी लाइफ। सो दिस वॉज मे बी पार्ट 1 ऑफ माई वीडियो। ऐसे एक एक करके अलग अलग पहलू हम कवर करेंगे रिगार्डिंग सिस्टम। सो जस्ट लास्ट में 2 चीज़, उसमें से फर्स्ट, गाइस, बी रेडी टू पे द प्राइस।
देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू इट, देर इज़ नो ऑप्शन टू इट। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट दैट इज़ द फेज़, दैट इज़, यही एक रास्ता है। आप सोचोगे कि नहीं मैं खाली सैटरडे संडे जो बिज़नेस को टाइम दूंगा तो खाली सैटरडे संडे जैसा ही इनकम आएगा। अगर आपको चाहिए आपका कैलेंडर संडे आज कोरोना ने शायद सबका कैलेंडर संडे 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 कर दिया है। एक आध महीने बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, सबके कैलेंडर चेंज हो जाएंगे और सब संडे मंडे ट्यूसडे आ जाएंगे। शायद तभी कोरोना के बाद जब जॉब पे लोग जाना चालू करेंगे उनका कैलेंडर में से अगला 2 साल के लिए संडे निकल जाएगा। कोरोना हो नहीं हो, लाइफ कैसा भी हो, लेट इट बी लॉकडाउन, लेट इट बी अनलॉक, अनलॉक के बाद वाला लाइफ, वी ऑर्गेनाइजेशन में भक्ति मैम, राहुल सर, संतोष सर, सतीश सर, ऑल द एवीपीज, इनका कैलेंडर में सिर्फ संडे 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 ही रहने वाला है। यू नो द वाई इनका कैलेंडर में सिर्फ संडे क्यों रहेगा? Initially, when they started the business, they paid a heavy price to change that calendar. आपको हमको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। एंड एक खाली लास्ट वाला 4 लाइन में बोलूँगा, बिकॉज जिनकी बदौलत आज मैं इधर आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए बात कर पा रहा हूँ, इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, तो एंड दैट इज़ none other than Gurmeet sir, that is none other than Kapil sir, that is none other than Kranti sir, that is none other than Bhakti ma'am, that is none other than my V organization, my entire V team। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका कर्म है, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड बी रेडी टू पे द प्राइस। ऑल द बेस्ट।